Hello CSI and aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. So welcome to Textbook Super Coaching. आज हम लोग बहुत ही बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे जो मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं और आप लोग के एग्जाम्स में भी न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पार्ट पूछा जा सकता है जो कि है एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट ओवर अ हेमिस्फेरिकल बोल स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट ओवर हेमिस्फेरिकल बोल। तो हम लोग पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले तो हम लोग थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम के बारे में जान पाएंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि अ बॉय is initially seated on the top of a hemispherical ice mound of radius capital R. He begins to slide down the ice with a negligible initial speed. Approximate the ice as being frictionless. At what height does the boy lose contact from the ice? तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा एक स्पेरिकल बोल है, हेमिस्फेरिकल बोल है, और उस यहाँ पे हमारा एक काइंड ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल है और इस हेमिस्फेरिकल बोल के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आके मान लो ऐसे स्लाइड करके गिर रहा था और मान लो इस पॉइंट पे आके एग्जैक्टली वो कांटेक्ट छोड़ देगा। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे आकर अगर वो कांटेक्ट छोड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो है तुम्हारा mg जो नीचे की तरफ काम करता है और एक है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इस तरफ काम करेगा। तो इस तरफ तुम्हारा n काम करेगा, इस तरफ तुम्हारा काम करेगा mg। अब इस mg का अगर हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। Let's say this angle, this is your central straight line along the z axis and this is the angle which is your theta। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस तरफ जो तुम्हारा फोर्स काम करेगा, इस तरफ जो तुम्हारा फोर्स काम करेगा वो फोर्स होगा mg। इस तरफ जो तुम्हारा फोर्स काम करेगा वो फोर्स होगा तुम्हारा mg cos थीटा। इस तरफ ग्रेविटी का जो फोर्स हम लोग ले सकते हैं दैट इज योर mg cos थीटा ऑन दिस डायरेक्शन, mg cos थीटा, एंड ऑफ कोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन mg sin थीटा है जो इस बॉडी को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जा रहा है। नाउ सबसे आसान और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे हमें समझना है वो ये है कि when the particle when the particle will lose contact, will lose will lose contact, then normal reaction force will be equal to 0। then normal normal reaction force कैपिटल N will be 0। जब पार्टिकल कांटेक्ट लूज करेगा यहां से और नीचे गिरेगा तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होगा। अब बिफोर लूजिंग द कांटेक्ट पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। ये पार्टिकल जब यहां से यहां तक गिरा तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं कि the required centripetal force for moving in a circular path is basically equals to, इस तरफ mg cos थीटा काम कर रहा है, इस तरफ कैपिटल N काम कर रहा है, तो mg cos थीटा माइनस कैपिटल N is actually equals to m into v square divided by capital R। बेसिकली ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ऑफ रेडियस r, जो r क्या है? इस हेमिस्फेरिकल बोल का रेडियस है। Now mg cos theta acting along this direction, normal reaction acting along this direction, so the net centripetal force has to be along the direction of the center of this motion। मतलब सेंटर की तरफ नेट सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा। तो डेफिनेटली mg cos theta बड़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन छोटा होगा, दैट्स व्हाई mg cos theta minus capital N should be equals to mv square by r। अब जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तो n 0 हो जाएगा। इसका मतलब आई कैन राइट कि जिस एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा इस एंगल पे आके mg cos theta will be equals to m into v square divided by r। I can write this। यहाँ पे और एक चीज हमें सीखना है, वो क्या है? हम लोग थोड़ा सा कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पे उसका जो टोटल एनर्जी था, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी भी वही रहेगा। टोटल मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जस्ट बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट।
total mechanical energy. So total mechanical energy initial should be equals to total mechanical energy final. अब total initial mechanical energy कैसे निकालें? जब वो बॉडी यहां से गिरना शुरू किया तो at that point of time उसका velocity जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो बट द पोटेंशियल एनर्जी वाज, अगर मान लो कि ये हमारा जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्राउंड पे जीरो है, सो आई कैन से कि जब वो पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका हाइट क्या था, कैपिटल आर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था एम जी एच, एच की जगह हुआ कैपिटल आर, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू, फाइनली जब वो पार्टिकल यहाँ पे आके पहुंच रहा है इस जगह पे, जब वो जस्ट कॉन्टैक्ट लूज करेगा विद दैट हेमिस्फेयर, तब उसका मान लो वेलोसिटी v है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो ये हाइट होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये हाइट तुम पुट करोगे तो ये हाइट क्या है बेसिकली, देखो अगर ये कैपिटल आर है, राइट, if this is capital R, so this height is basically capital R cos theta, this is capital R, so this is capital R, I can say if this is capital R, this angle is theta, तो this height is basically this height, ये जो height है, ये जो height है, this height is basically your I know that this is radius, right, this is radius, so इसका इस तरफ जो component होगा वही तुम्हारा ये height होगा, so this height is actually equal to R cos theta, I know this, we know that this height is basically equals to R cos theta, R cos theta, this height is basically equals to your R cos theta. You can see कि ये जो सिनेरियो है, ये तुम्हारा रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट इज एक्चुअली द हाइट, सो दिस इज बेसिकली योर r cos theta, r cos theta, ये हाइट अगर r cos theta, so I can say mgh, that means mgr cos theta. चलो अगर यहाँ पे हम लोग इसको यूज करें तो हमें क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है कि एम वी स्क्वायर बाई टू इज एक्चुअली इक्वल टू एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा, दैट मीन्स अगर मैं एम जी आर को कॉमन ले लूँ, एम जी आर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, आई एम गेटिंग वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, तो यहां से एम वी स्क्वायर का मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, एम वी स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू टू एम जी कैपिटल आर, अच्छा एक सेकेंड, कैपिटल आर को इस साइड पे ले लो, तो कैपिटल आर से यहां से हटा दो और यहां पे लिखो एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड. नाउ कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मुझे क्या मिला, एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू टू एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे इस जगह से मुझे क्या मिला कि जब वो पार्टिकल ऐसे गिर रहा है तो डेफिनेटली एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, सो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन दैट एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टू इंटू एम जी वन माइनस कॉस थीटा. गुड, तो दोनों साइड से एम जी काट दो तो तुम्हें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू टू माइनस टू कॉस थीटा. आई कैन गेट दिस. इसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है तो इसको अगर इधर ले लूँ तो डेफिनेटली थ्री कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है टू डिवाइडेड बाई थ्री, तो थीटा तुम्हारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ टू बाई थ्री. तो बेसिकली पूछा गया था कि किस एंगल में जाके वो कांटेक्ट लूज करेगा, तो जिस एंगल में जाके वो कांटेक्ट लूज करे वो एंगल है cos इनवर्स ऑफ 2/3, वो एंगल है cos इनवर्स ऑफ 2/3. बट उन्होंने कुछ पूछा है अलग, उन्होंने पूछा है एट व्हाट हाइट डज द बॉडी लूज कांटेक्ट विद द आइज, तो उन्होंने ये हाइट पूछा है कि किस हाइट में जाके वो कांटेक्ट लूज कर देगा आइज के साथ, तो ये हाइट बेसिकली r cos थीटा है, तो आई नो दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 2/3, 2/3, तो 2r/3 इज द हाइट. ये हाइट ही हमें चाहिए ना जिस हाइट में जाके ये कांटेक्ट लूज करेगा, तो डेफिनेटली r cos थीटा आई कैन टेल यू दैट r cos थीटा में आके वो कांटेक्ट लूज कर देगा, सो r cos थीटा मतलब r इंटू 2/3, दैट मीन्स 2r/3. अब r का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो इस वैल्यू को पुट करो और तुम्हारा आंसर तुम निकाल लो. 13.8 मीटर बोला गया है ना, that is 2/3 into 13.8, कितना आ रहा है 4.6 into 2, that is 9.2.
मीटर 9.2 मीटर हाइट में आके वो बॉडी कॉन्टैक्ट लूज कर देगा इस हेमिस्फीयर से। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे दो चीजें काम पे लगाया कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा दैट इज mg cos थीटा माइनस n, बट जिस पॉइंट पे पार्टिकल कॉन्टैक्ट लूज करेगा उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो, तो mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। सिमिलरली हम लोग और एक चीज लगा सकते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियली जब पार्टिकल यहाँ पे था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, ओनली द पोटेंशियल एनर्जी वाज देयर। इसको अगर जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल मानो तो ये हाइट हमारा कैपिटल आर है, तो mg इंटू कैपिटल आर दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, इस पॉइंट पे मानते हैं वेलोसिटी v है, प्लस इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, ये हाइट है तुम्हारा, अगर ये कैपिटल आर है तो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा r cos थीटा, तो ये हाइट r cos थीटा है, तो mg इंटू r cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने mv स्क्वायर बाय r निकाल लिया 2mg 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ से पता है mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg cos थीटा, दोनों को इक्वेट कर दिया करके यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आ गया 2/3, मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। तो cos इनवर्स ऑफ 2/3 एंगल पे, cos इनवर्स ऑफ 2/3 एंगल पे वो पार्टिकल यहाँ से कांटेक्ट लूज कर देगा। थीटा का वैल्यू जब cos इनवर्स ऑफ 2/3 होगा तब पार्टिकल कांटेक्ट लूज कर देगा फ्रॉम दिस हेमिस्फीयर। नॉट ओनली दैट, अगर तुम्हें हाइट पूछा जाए तो डेफिनेटली r cos थीटा, दैट मींस r इनटू cos थीटा का वैल्यू 2/3 है तो 2r/3, जो यहाँ पे r का वैल्यू बोल दिया गया था 13.8 करके हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। सेम ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो तुम्हारा इरोडोव का क्वेश्चन है। बोला गया स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट्स स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एट विच द बॉडी ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर। तो डेफिनेटली एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर से एक बॉडी स्लाइड करके नीचे गिर रहा है, तो जिस पॉइंट पे आके वो कांटेक्ट लूज करेगा दैट इज थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2/3। ये हो थीटा का वैल्यू ये है, ये जो हमने प्रूफ किया है, एज वेल एज ब्रेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो जिस वेलोसिटी जस्ट जब वो गिर रहा है उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या है ये पूछा गया। ये डेफिनेटली बहुत आसान है। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे तुम्हें पता है 2/3 है, तो mg 2/3 mm काट दो, तो यहाँ से हमें पता है mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाई r, राइट। हमें पता है कि mg cos theta is equals to mv square divided by capital R. Now just have a look, m cancel कर दो तो gr cos theta का वैल्यू तुम्हारा 2/3 है, तो 2/3 is basically my v square and that's why v is equals to root over of 2/3 into g into capital R. Done. ठीक है, जो तुम्हारा दैट इज द आंसर कि वेलोसिटी क्या होगा जब वो कांटेक्ट लूज करेगा उस पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, ये तुम्हारा वेलोसिटी होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी पार्टिकल का मास हो कुछ भी हो, जिस एंगल पे वो कांटेक्ट लूज करेगा वो एंगल है थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको पता है आज जन्माष्टमी है, तो इस जो मटकी स्पेशल एक डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए लेके आया गया है। वो ऑफर में आपको 41,999 का जो कोर्स है वो आपको ओनली ऑन 12,674 पे मिल रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, you can check for maximum discount you can just use the promo code SOURAV. So all you have to do is to go to Google Chrome and just write down textbook super coaching CSI net। सबसे पहला वाला जो हाइपरलिंक आएगा उसमें क्लिक करना, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, you will get to see कि वहाँ पे आप लोगों को I can show you like how to do that। So all you have to do is to open Google Chrome and Google Chrome open करने के बाद just hang on for a moment। यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा है, एक सेकंड। यस, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी द क्रोम नाउ।
तो जैसे ही तुम लोग गूगल क्रोम में जाओगे, गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे लिखना CSI नेट सुपर कोचिंग, लिखने के बाद सबसे पहला वाला हाइपरलिंक पे क्लिक करना, क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, जैसे स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा CSI नेट सेट JRF एलिट बैच 2.2 फिजिकल साइंस दिसंबर 2024। तो यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद खुद का फोन नंबर देके कंटिन्यू करना, फिर प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, वहाँ पे क्लिक करना, देखना प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। आई रिकमेंड यू वेरी हाईली हमेशा मेरा नाम SOURAV यूज करना, अदरवाइज तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा मैक्सिमम। तो ऐसे ही विदाउट प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुम्हें ज्यादा पैसे देके क्यों खरीदोगे भाई, जब कम पैसा मिल रहा है तो। सो यूज माई नेम, तो तुम्हारा जो कोर्स है वो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ तुम ले सकते हो। अदरवाइज इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग CSI नेट या गेट एग्जामिनेशन या एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज इफ यू हैव रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद अस। उसके लिए आप लोगों को जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी ये जो क्लास चल रहा है उस क्लास के नीचे देखना एक डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके देन, सो आई एम एंडिंग द क्लास हियर एंड यू कैन जस्ट प्रोसीड थ्रू दिस। थैंक यू वेरी मच।